क्या कोई सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके किसी की जान ले सकता है? दिल्ली का एक पॉश इलाका, दिल्ली की एक नामी प्रोफेसर और एक ऐसा फ्लैट जो कि बाहर से लॉक था। जब उस फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से तोड़ा जाता है तो जो अंदर का मंजर था उसे देखकर दिल्ली पुलिस के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था इस फ्लैट में, और एक बेहद ईमानदार प्रोफेसर, उन्हें अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? इस पूरी कहानी को आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल से। अपनी निजी ज़िंदगी में वो अपने पति से कुछ अनबन की वजह से अलग रहती थी। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में एक फ्लैट में वो रहती थी अकेले। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चला था उनकी ज़िंदगी में। लेकिन तभी वो जहाँ रहती थी दिल्ली में, वहाँ से 1400 किलोमीटर दूर बंगाल में एक फैमिली थी। 1 जून को वो फैमिली दिल्ली के लिए निकलती है और 2 जून को वो लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये लोग दिल्ली आए क्यों थे? ये लोग दिल्ली इन्हीं प्रोफेसर से मुलाकात करने आए थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। वो दोनों कपल, जो फैमिली जो थी, उसमें राम प्रसाद उनकी बीवी और उनका एक 13 साल का बेटा था। राम प्रसाद उनकी बीवी, उन लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा लालच था कि वो लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए गलत इरादे से वो लोग दिल्ली आए हुए थे। अच्छा, 2 तारीख को ये पहुँचते हैं, 3 तारीख को ये प्लानिंग करते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा था। उसके बाद 4 तारीख को ये प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। अच्छा, क्योंकि प्रोफेसर इनको जानती थी पहले से ही, तो कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। ये दरवाज़ा खोलती हैं, ये लोग जाके अपना बातचीत करते हैं। पहले नॉर्मल नाश्ता पानी चल रहा था, जैसे चलता है नॉर्मल, लोग बुलाते हैं मेहमान को। उसके बाद राम प्रसाद और उसकी बीवी जिस काम के लिए आए थे वो काम करते हैं ये लोग। अच्छा, इनका दिमाग में पहले से ये सब चीज़ें चल रही थी खुरापात करने वाली। तो ये लोग सीसीटीवी कैमरे में जो बिल्डिंग के कैद हुए हैं वहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। राम प्रसाद मास्क लगाया हुआ है और उसकी बीवी वो अपने पल्लू से मुंह ढकी हुई है अपना, और जो बेटा 13 साल का है वो अपना नॉर्मल जा रहा है। राम प्रसाद वहाँ पर एक ज़मीन के काम के लिए आया था। वो ज़मीन थी इन्हीं प्रोफेसर की, उसे अपने नाम कराना चाहता था वो। तो वो कुछ पैसे लेकर आया था और प्रोफेसर जो हैं देवस्मिता पॉल, उन पर दबाव डाल रहा था कि आप इस ज़मीन को हमारे नाम पे कर दीजिए और ये पैसा ले लीजिए। लेकिन जो ये प्रोफेसर थी, इन्होंने मना कर दिया कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए पैसा वैसा, मुझे अपना ज़मीन बहुत प्यारी है, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगी। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं था, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो राम प्रसाद और उसकी बीवी, इन दोनों को अंदाज़ा था कि प्रोफेसर का जवाब यही होने वाला है, और वही होता है। प्रोफेसर मना कर देती हैं। उसके बाद ये दोनों जो सोच के आए थे मियाँ बीवी, वो वही करते हैं। राम प्रसाद हथियार लेके आया था अपने बैग में, उसे निकालता है और प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद राम प्रसाद और उसकी वाइफ दोनों मिलकर प्रोफेसर पर हमला करते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। अच्छा, ये सब घटनाएं जो हो रही थी वहाँ पर उस रूम में, वो सब उस 13 साल के बच्चे के सामने ही कर रहे थे ये लोग, अपने बेटे के सामने ही। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही थी, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था कि अपने बेटे के सामने किसी की जान ले ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये लोग प्लानिंग से आए थे तो अपने बैग में कपड़े भी लेके आए थे पहले से ही। जो इस सब में जो धब्बे लग गए थे उनके कपड़ों पर, वो बाकायदा उन प्रोफेसर के बाथरूम में जाकर दोनों नहाते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं अपना। अच्छा, बच्चे ने कुछ किया नहीं था, वो दूर बैठा हुआ था तो उसका कपड़ा बिल्कुल साफ था। हालांकि ये सब चीज़ें वो बच्चा, 13 साल का बच्चा, वो सब अपने आंखों से देख रहा था वहीं बैठे हुए। दोनों तकरीबन आधा घंटे तक उस फ्लैट में रहते हैं। उसके बाद कपड़ा बदल के फ्लैट से निकलते हैं और बाहर से ताला बंद कर देते हैं। और क्योंकि उन्होंने प्लानिंग पहले से की हुई थी तो हर चीज़ वो लोग अपने हिसाब से तरीके से जैसे प्लानिंग की थी वैसे करते हैं। राम प्रसाद कहता है कि मैं बेटे के साथ दूसरी तरफ से जाऊंगा, और अपनी वाइफ से कहता है तुम दूसरी तरफ से जाओ। आए एक तरफ से थे पर जाएंगे अलग अलग रास्तों से। अच्छा, वो लोग कैब से आए थे, कैब बाहर वेट कर रहा था। आधे घंटे में ये लोग अपना पूरा काम निपटा देते हैं। उसके बाद कैब में बैठते हैं दोनों जने, तीनों जने अपने बच्चे के साथ, और वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये लोग उस रूम पर जाते हैं जहाँ इन्होंने बुकिंग की थी अपनी, 2 तारीख को जहाँ पहुँचे थे। वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कपड़े बदलते हैं, अपना कपड़े बदलते हैं। उसके बाद इन्होंने रूम पे कपड़े बदले, फिर यहाँ पे कपड़े बदलते हैं ये लोग, जिससे कहीं सीसीटीवी में कोई को पहचान ना पाए। अपने आप को समझदार समझ रहे थे ये दोनों। तो अच्छा, बच्चा क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था, वो दूर बैठा हुआ था, तो वो कपड़े नहीं बदलता, बाकी ये मियाँ बीवी दोनों कपड़े बदल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ये लोग ऑटो पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर फिर ये लोग कपड़े बदलते हैं
और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन में नहीं जाते हैं, कई बार सवारी बदलते हुए जाते हैं, जिससे अगर कोई पीछा करे या कहीं सीसीटीवी में देखने की कोशिश करे तो कुछ पता नहीं चले, कोई क्लू ना मिले। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं दिल्ली के, और राम प्रसाद सोच रहा था कि कोई भी शक नहीं कर पाएगा कि कोई भी आदमी इतना दूर से कैसे आ सकता है, और कोई लीड ना मिले, इसलिए लोग ट्रेन बदलते हैं। ऐसा नहीं दिल्ली से डायरेक्ट चले जा रहे हैं लोग, कई ट्रेनें बदलते हैं और ट्रेन बदल के ये लोग बंगाल पहुंच जाते हैं। दोनों को लग रहा था कि उनकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अब किसी को कोई शक नहीं होगा। उसके बाद ये घटना 4 जून की है। 4 जून को देवस्मिता पॉल की मौत हो जाती है। उसके बाद एक दिन पूरा बीत जाता है और अगला दिन आता है। अगले दिन जो प्रोफेसर है, इनकी जो बहन है, वो कॉल करती है इनको। अक्सर वो बात करती रहती थी कॉल पर, लेकिन वो नोटिस करती हैं कि 24 घंटे से फ़ोन नहीं आया। वो कई बार कॉल करती हैं, लेकिन जब कॉल नहीं उठता है तो वो 5 तारीख को अगले दिन ही पहुंच जाती हैं वहाँ के फ्लैट पर। जब फ्लैट पहुंचती हैं तो दरवाज़ा जो है वो बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। अच्छा, अक्सर ऐसा नहीं होता था। जब भी कहीं जाती थी प्रोफेसर तो अपनी बहन ज़रूर बता देती थी, इस बार उन्होंने नहीं बताया। तो जो उनकी बहन है, उन्हें कुछ शक होता है, कुछ अजीब सा लगता है। वो आसपास के पड़ोसी से पूछती है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद वो पुलिस कॉल कर देती हैं, पुलिस आती है। पुलिस देखती है ताला लगा हुआ है, बहन बताती है कि मुझे शक है कि कुछ गड़बड़ होने का डर लग रहा है मुझे। तो जो पुलिस है वो दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर जाती है। अंदर जब जाती है तो पुलिस और उनकी बहन सबके होश उड़ जाते हैं देख के, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर जो है वो मृत पड़ी हुई थी। अच्छा, पुलिस जो है यहाँ से हरकत में आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है अपनी। तो सबसे पहला शक जो पुलिस को जाता है वो देवस्मिता पॉल जो है प्रोफेसर, उनके हस्बैंड पे जाता है। उनके हस्बैंड जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि हम तो अलग रह रहे थे, कोई वजह नहीं है मारने की, मैं क्यों मारूंगा, वो पुणे में थे, बताते हैं। अच्छा, पुलिस उनके रिकॉर्ड्स चेक करती है, उनकी लोकेशन ट्रैक करती है, पता चलता है वो सच बोल रहे हैं, वो पुणे में ही थे। उसके बाद पुलिस जो है वो आसपास जितने इलाके थे, वो जो कैमरा थी बिल्डिंग का और जो इधर लोग आते जाते थे, उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं, कॉलोनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब जब चेकिंग करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि एक दिन पहले वहाँ पर कैब ड्राइवर आया था, उससे कुछ लोग भी आए थे। फिर कैब के बारे में जानकारी पता करते हैं, उन्हें किस तरीके से कैब के बारे में जानकारी चलती, कैब का नाम पता चल जाता है। पुलिस वाले जब उस कैब तक पहुँचते हैं, उस ड्राइवर से पूछताछ करते हैं कि कौन आया था, कब आया था, कौन था। तो वो बताता है कि हाँ, 3 लोग थे, मियाँ बीवी थे और एक बच्चा था उनके साथ। और बताता है कि मैंने उन्हें कहाँ पर ड्रॉप किया है, वहाँ होटल का रूम, जहाँ पर रूम लिया था, वहाँ बताता है वो। पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास थी, जो बिल्डिंग से फुटेज थी, वहाँ पे वो दिखते भी हैं कि आदमी मास्क लगाया हुआ है, औरत ने जो है मुंह ढका हुआ है अपना। तो पुलिस को थोड़ा अजीब भी लगता है कि जून की गर्मी में कोई क्यों मास्क लगाएगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुँचती है उस होटल पर जहाँ पे रुके थे लोग, वहाँ पूछताछ करती है। तो जो उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिया, तुमने आधार कार्ड दिया था, अपना फ़ोन नंबर दिया था, जब उन्हें वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है कि आधार कार्ड तो नकली था। लेकिन राम प्रसाद ने एक गलती यहाँ पे की हुई थी, फ़ोन नंबर उसका बिल्कुल ठीक था। अच्छा, इस फ़ोन नंबर को जब ट्रैक किया जाता है तो इससे पता चलता है कि ये फ़ोन नंबर बंगाल का है। पुलिस लोकेशन ट्रैक करते करते बंगाल पहुँच जाती है, बंगाल के वर्धमान इलाके में। वहाँ पर जब पुलिस पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राम प्रसाद है, उसकी बीवी और बच्चा है एक। पुलिस जो है सीधे राम प्रसाद के घर पहुंच जाती है। अच्छा, जब अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि राम प्रसाद जो है वो हिस्ट्री शीटर है, मतलब स्कैम करता है, फ्रॉड टाइप का आदमी है, क्रिमिनल वो शुरुआत से ही है, कहीं उधार लिया है, कहीं कुछ कर रहा है गड़बड़, ये सब करता रहता था वो। पुलिस तुरंत राम प्रसाद उसकी बीवी को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद जब पूछताछ शुरू होती है इन लोगों से, थोड़ा सख्ती के साथ पूछताछ जब होती है तब पता चलता है राम प्रसाद जो है वो टूट जाता है। वो बताता है, फिर वो बताता है कि जो ये देवस्मिता थी प्रोफेसर, इनकी एक पैतृक प्रॉपर्टी थी बंगाल में, तकरीबन 1200 गज के आसपास। तो इस प्रॉपर्टी को इन्होंने किराए पे दिया था इन लोगों को, राम प्रसाद, उनकी बीवी और वो बच्चा रहते थे वहाँ पर। उसमें कई 3-4 कमरे थे, दुकान थी राम प्रसाद की, और ये लोग कई साल से रह रहे थे, 3-4-5 साल से रह रहे थे। अच्छा, इस दौरान ये लोग तकरीबन 11,000 रुपये किराया दे रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है इस पूरी ज़मीन के हिसाब से, और आराम से रह रहे थे। लेकिन रहते रहते राम प्रसाद जो है उसके अंदर का लालच जाग जाता है। वो लालच में आ जाता है और फिर सोचता है कि क्यों ना इस ज़मीन को मैं ही हड़प लूँ। वो जो है प्रोफेसर इनसे कहता है कि आप ज़मीन मुझे बेच दीजिए, मुझे ज़मीन चाहिए। प्रोफेसर मना कर देती हैं कि वो पैतृक ज़मीन उन्हें नहीं बेचनी है। वो लालच देता है थोड़ा बहुत पैसे वैसे का, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मानती हैं। इसके बाद वो मियाँ बीवी डिसाइड करते हैं कि अगर ये ज़मीन हमें चाहिए तो हमें इन प्रोफेसर को अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग सोच रहे थे कि ये अपने हस्बैंड से तो अलग रहती हैं, फैमिली में कोई वैसा है नहीं, बहन है वो कभी कभार आती हैं, तो अगर हम लोग उनको मार भी देंगे तो पता कैसे चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग इतना दूर भी रहते हैं, किसी को शक भी नहीं जाएगा, 1400 किलोमीटर दूर। इसलिए वो लोग अपना इस काम को अंजाम देते हैं और कॉन्फिडेंस रहते हैं पूरा।
इस वक्त दोनों पुलिस के हिरासत में हैं। लेकिन इस पूरे घटना से ये चीज़ समझ में ज़रूर आ जाती है कि जब इंसान लालच में आता है तो बिल्कुल अंधा हो जाता है। वो उसे ये नहीं दिखता है कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, या वो जो कर रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। प्रोफेसर जो है उनकी जान तो गई गई, लेकिन अब वो दोनों जेल जाएंगे तो जो उनका बेटा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन संभालेगा उस बच्चे को। लेकिन जब आदमी अंधा हो जाता है ये सब चीज़ सोच नहीं पाता है। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।